Hello, students. Myself Dr. Rajan Sharma. So, in this lecture, I'm going to explain about the capillaries. तो बेटा हमारे पास तीन तरह की कैपिलरीज होती हैं. कंटिन्यूस कैपिलरीज, सेकंड क्या होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, थर्ड क्या है साइनसोइडल कैपिलरीज. अब कंटिन्यूस कैपिलरीज पे आपके पास जो लोकेशन है वो कहाँ पाई जाती है, स्किन और मसल्स में पाई जाती हैं. अब इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर टाइटली कनेक्टेड विद अ टाइट जंक्शन. ठीक है. टाइट जंक्शन यहाँ पे पैसेज, यहाँ पे लिमिट क्या होता है, पैसेज क्या होता है, बहुत कम होता है, मूवमेंट कम है. जैसे आप देखिए कंटिन्यूस जो कैपिलरीज होती है बेटा, इसमें परमेबिलिटी बहुत कम होती है, लीस्ट परमिएबल है, दे आर बेसिकली दे आर लीस्ट परमिएबल. और ये मोस्ट कॉमन कहाँ पाए जाते हैं, स्किन में, मसल्स में पाए जाते हैं. तो सेल आपस में कैसे अटैच है, बाय द टाइट जंक्शन. एंड नेक्स्ट आता है बेटा आपका फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. ये जो एंडोथेलियल सेल्स है इसमें, इसके बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं. इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे. कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, जैसे जो फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, आपको पता है अब जो एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, फिल्ट्रेशन कहाँ होती है बेटा आपके पास किडनी में, तो वहाँ प्रेजेंट कैपिलरीज होंगी. ठीक है. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में देखिए लार्ज पोर्स हैं आपके पास, देयर आर लार्ज पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके बीच में, सेल्स के बीच में, एंडोथेलियम सेल्स के बीच में आपके पास बीच में क्या लार्ज पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू आपके पास क्या हो सकती है एब्जॉर्प्शन एंड फॉर द फिल्ट्रेशन. ठीक है. किडनीज में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. अब लास्ट आता है बेटा सिनुसॉइडल कैपिलरीज. ये इनके बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर क्लेफ्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो बीच में स्पेसेस क्या बहुत ज़्यादा है. अब स्पेसेस होने की वजह से यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स लार्ज मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं. लोकेशन कहाँ पाई जाती है, लीवर में, बोन मैरो में और स्प्लीन में पाया जाता है. जैसे देखिए इसमें देखिए, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं बेटा, देखिए एंडोथेलियल सेल के बीच में देखिए स्पेस कितनी है, बहुत ज़्यादा. देखिए डायग्राम में देखिए, दो एंडोथेलियल सेल के बीच में अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये दो एंडोथेलियल सेल के बीच में स्पेस क्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मूवमेंट क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है. तो ये आपके पास तीन तरह की क्या है, कैपिलरीज है बेटा. ठीक है. अब ये जो कैपिलरी बेड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कैपिलरी बेड. कैपिलरी बेड का मतलब होता है जहां पे आपके पास आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बेटा. इट इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ बेसिकली आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स. अब इनके बीच में स्फिंक्टर्स होते हैं. स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, इनके फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कैपिलरीज में. अब जब स्फिंक्टर आपके ओपन होते हैं तो ब्लड फ्लो करता है ट्रू कैपिलरीज में. ठीक है. ब्लड फ्लो करता है ट्रू कैपिलरीज में, फ्लो करता है. ठीक है. यहाँ पे आपके पास देखिए प्री कैप, एक तो आपके पास मेटा आर्टरियोल्स हैं. ठीक है. और आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रू कैपिलरीज हैं. अगर स्फिंक्टर आपका बेसिकली क्लोज्ड है, ठीक है, फर्स्ट केस में जैसे स्फिंक्टर आपका ओपन है तो ब्लड फ्लो करता है आपका ट्रू कैपिलरीज में. अब वेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, वेन्यूल्स हमारे स्मॉलेस्ट वेन है. वेन्यूल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, दीज आर द स्मॉलेस्ट वेन्स. ठीक है. और ये क्या बनाती है, कैपिलरी बेड बनाती हैं. ठीक है. और पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हैं. वेन्स क्या करती हैं बेटा, ये ब्लड लेके जाती हैं टूवर्ड द हार्ट. ठीक है. कन्वर्जिंग वेन्यूल्स हैं. इनका ल्यूमन क्या होता है, लार्ज होता है. ल्यूमन लार्ज है. अब ल्यूमन लार्ज होने की वजह से प्रेशर कम रहता है, वॉल थिन रहती है, तो ब्लड प्रेशर कम रहता है. ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हो सकता है कई बार बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए बेसिकली हमारे पास वेन्स में क्या होते हैं, हमारे पास वॉल्स होते हैं. अब वेन्स अडेप्टेशन टू इंश्योर ब्लड रिटर्न, एक तो लो रेजिस्टेंस होता है, लार्ज वेन्यूल, वॉल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो, नीचे से जब ब्लड ऊपर जाता है इंफीरियर वेना केवा से. वीनस सिस्टम, वीनस साइनोसिस फ्लैटेंड वेन, जैसे कोरोनरी साइनस में. अब जैसे डायग्राम देखिए बेटा, ये आपके पास आर्टरीज देखिए, आर्टरीज का ये वॉल कितनी थिक है, वेन्स की जो वॉल थिन होती है. अब डिफरेंस क्या आर्टरीज और वेन्स में, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड पंप करती हैं, सिंगल सिस्टमेटिक आर्टरी अरोटा में करती हैं. और जो वेन्स हैं ये ब्लड रिटर्न होता है, जहाँ यहाँ तो सुपीरियर वेना केवा या इन्फीरियर वेना केवा. ठीक है. और कोरोनरी साइनस से लोकेशन कहाँ पे होती है आर्टरीज की, डीप और टिश्यू से प्रोटेक्ट रहती हैं. और वेन्स क्या डीप भी होती हैं, सुपरफिशियल भी होती हैं. पाथवे क्या है इसका, डिस्टिंक्ट रहता है. इसका क्या है, न्यूमरस इंटरकनेक्शन रहते हैं बहुत ज़्यादा. सप्लाई क्या है, प्रेडिक्टेबल सप्लाई.